हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। ये करंट अफेयर्स का तीसरा टेस्ट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। और आजकल क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रैशल हीहो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये पुरस्कार किसको दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसको दिया गया है। नेक्स्ट है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, किस वर्ड को। अगला है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, अभी घोषणा हाल ही में की गई है। 13वें अध्यक्ष, विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, कौन बनाए गए हैं। 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। फिर अगला है वर्ष 2020 का दुनिया का अब तक सबसे खतरनाक सुपर टाइफून गोनी ने नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में किस देश को प्रभावित किया है, आपको ये बताना है किस देश को प्रभावित किया है, ये बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है, ये बताना है। अगला है अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है पूर्वी हिंद महासागर में पैसेक्स 2020 नौसैनिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में संपन्न किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ईयर्स दैट चेंज इंडिया वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है। नॉर्वे ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 किसे दिया है। थाउबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य से संबंधित है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट किस राज्य में है। नेक्स्ट है दिल्ली कैबिनेट ने कोंकणी अकेडमी की स्थापना को मंजूरी दी है। कोंकणी भाषा किस राज्य की आधिकारिक भाषा है, आपको ये बताना है। फिर अगला है वह देश जो 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया, इसका नाम बताना है। नेक्स्ट है भारत द्वारा विकसित सितवे बंदरगाह जिसे 2021 में चालू किया जाना है, यह किस देश में है सितवे बंदरगाह। फिर नेक्स्ट है नेचर एस्ट्रोनॉमी ने हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार नासा के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है, तो उसका नाम आपको बताना है, नासा के किस चंद्र मिशन ने। आईएमएफ के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है, वो आपको बताना है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाना है, ये आपको बताना है। तो ये थे क्वेश्चंस, आप पॉज करके देखिए आप कितने सही करते हैं, मैं आपको बताता हूँ आंसर्स। पहला जो रैशल हीहो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पैरी को दिया गया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड ये एमएस धोनी को दिया गया है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर ये पैंडेमिक को दिया गया है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के जो हैं वो हैं डेविड मालपास। 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो ये राफेल नडाल ने जीता है। वर्ष 2020 का दुनिया का अब तक सबसे खतरनाक सुपर टाइफून गोनी ने नवंबर के पहले सप्ताह में किस देश को प्रभावित किया था, तो ये फिलीपींस को प्रभावित किया था। टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक को मिलाया गया है। भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थापित किया जाएगा। अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये दुबई के शोएब में, ये संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जाएगा। पूर्वी हिंद महासागर में पैसेक्स 2020 भारत और रूस के बीच में हुआ है। पैसेक्स 2020 भारत और रूस के बीच में हुआ है। द ईयर्स दैट चेंज इंडिया ये शक्ति सिन्हा की पुस्तक है। द ईयर्स दैट चेंज इंडिया वाजपेयी पुस्तक शक्ति सिन्हा की है।
नॉर्वे ने मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया है सोनू सूद को। थाउबल बहुउद्देशीय परियोजना मणिपुर से संबंधित है। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2020 पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं पंडित सतीश व्यास। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तेलंगाना में है, गोदावरी नदी पर। दिल्ली कैबिनेट ने कोंकणी अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी। कोंकणी भाषा किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? ये गोवा की आधिकारिक भाषा है। वह देश जो 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत द्वारा विकसित सितबे बंदरगाह जिसे 2021 में चालू किया जाना है, किस देश में स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। नेचर एस्ट्रोनॉमी में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार नासा के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है? ये सोफिया है नाम इसका। IMF की नवनियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाना है? तो ये कुफरी हिमाचल प्रदेश में बनाया जाना है। ये आपका 2 बार हो चुका है क्वेश्चन, फिर भी कोई बात नहीं, आपका रिवीजन ही हुआ। अब बाकी बात करते हैं कुछ नॉलेज की जो शेयर की है कुछ बच्चों ने, जिनमें हरवीर सिंह टॉप पर चल रहे हैं इस समय। रोज़ कोई ना कोई आपको नॉलेज ये देते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इसी बहाने आप लोगों का रिवीजन हो जाता है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ये किसी न किसी टॉपिक के बारे में दे देते हैं हर वीडियो में। तो इन्होंने इसमें बताया है आर्मी फोर्स चीफ इस समय मनोज मुकुंद नरवाने हैं, जो इस समय आर्मी चीफ हैं। ये 28वें हैं। एयरफोर्स चीफ की बात करें तो राकेश कुमार हैं, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, RKS भदौरिया जिनको शॉर्ट में कहा जाता है, और ये 26वें एयरफोर्स चीफ हैं। नेवी फोर्स चीफ की बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं और ये 24वें हैं। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत। पहले CDS मैंने बताया भी था आपको करंट अफेयर्स में, ये पहले CDS कौन बनाए गए हैं? जनरल विपिन रावत। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है और 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। अब स्टेट में इन्होंने हिमाचल प्रदेश के बारे में डिटेल में लिखा है। हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल शिमला है। वैसे इसकी 2 कैपिटल यूज़ की जाती हैं, शिमला और धर्मशाला। तो अच्छी बात है, शिमला आपने लिखा है, धर्मशाला भी यूज़ की जाती है एज ए कैपिटल। एक समर होती है, एक विंटर होती है। जैसे अभी उत्तराखंड की एक देहरादून है और समर कैपिटल गैरसैंण बनाई गई है। तो CM यहाँ के जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ग्रेट हिमालय, खीरगंगा, पिन वैली नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क वहाँ पे हैं। ग्रेट हिमालय और पिन वैली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स के बारे में इन्होंने बताया है कि हींग की खेती करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फुट की प्रतिमा का अनावरण मोदी जी द्वारा किया गया है। अटल टनल या रोहतांग टनल, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, ये यहीं पर है, हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। 100% हाउस में LPG कनेक्शन, 100% LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और पंचायत पुरस्कार 2020 भी इसको दिया गया है। और चीफ मिनिस्टर शहरी रोजगार गारंटी स्कीम भी यहाँ शुरू की गई है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही यदि आपको भी किसी विषय के बारे में अच्छी सी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से उसके बारे में साफ सुथरा लिख सकते हैं कि आपके साथ साथ और भी लोग मजबूत हों और सभी एक साथ सफल हों। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ लोगों के कमेंट्स। आलिया फलक ने लिखा है, आपके वीडियो देखते ही मैंने UP टेट EVS में 28 मार्क्स लाए थे। आपके वीडियो देखकर ये इन्होंने EVS में 28 मार्क्स लाए थे UP टेट में, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, श्रद्धा के 9 क्वेश्चन सही थे, श्रद्धा जी के, और A कुमार के 10 क्वेश्चंस सही थे। A कुमार जी ने बताया है मिशन शक्ति का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी ने बलरामपुर से किया है। और
राज्यपाल ने लखनऊ से किया था, तो अच्छी बात है। और यहाँ पर रूमी श्रीवास्तव ने कुछ पुस्तकों के नाम बताए हैं जो कि सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके ये पुस्तकों के नाम देखकर। ये सारी ही इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं। और हाल ही में ये ओबामा जी की पुस्तक तो प्रॉमिस लैंड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इसके पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है। बिकमिंग जो पुस्तक है वो मिशेल ओबामा की है और जो प्रॉमिस लैंड है अभी हाल ही में चर्चा में थी, उसमें इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में ओबामा जी ने लिखा है। इस वजह से थोड़ा सा विवाद का विषय बनी हुई थी ये पुस्तक, तो इम्पॉर्टेंट है। प्रॉमिस लैंड आप याद रखिएगा। फिर है वी आर डिस्प्लेस्ड, ये मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। वी आर डिस्प्लेस्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी याद रखना। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की पुस्तक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है। सारी ही पुस्तकें इम्पॉर्टेंट हैं। मिंटू चौधरी को केवल एक क्वेश्चन नहीं आया और सारे क्वेश्चन आ गए हैं। और रूमी श्रीवास्तव ने एक और क्वेश्चन लिखा है, गोवा हर घर जल वाला जो है योजना वो गोवा की है। तो इन्होंने वही सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। एक कैग के बारे में बताया है कि गिरीश चंद्र मुर्मू इस समय के कैग हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों का इंटरेस्ट और आप लोगों का थोड़ा सा रुझान देखकर। ऐसे ही आप लोग कमेंट में अपनी अपनी जानकारियाँ देते रहिए, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करते रहिए। और भी कोई सुझाव हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।